न्यूज। आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो भारतीय संविधान जो बना वह किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान बना, दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना था, तो जब वहाँ संविधान बन रहा था उसी समय वो लोग सोचे और उसी समय बनाए। उसके पहले उनके दिमाग में संविधान के बारे में कोई सोच नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत जो भारत में संविधान बना था, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी, उस पीरियड में ही लोग सोच रहे थे कि संविधान कैसा होना चाहिए। सिर्फ वो अंग्रेजों से लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वह यह भी सोच रहे थे कि जो हमारा संविधान है वो कैसा होना चाहिए। और इसी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर संविधान बनने की जो प्रक्रिया चली बहुत ही कठिन था, ठीक उसी प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुई तो यहाँ पे भी जो संविधान बनना प्रारंभ हुआ वह बहुत ही कठिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। भारत जैसे विशाल और विभिन्नता वाले देश में इस देश के लिए एक संविधान बनाना बहुत ही कठिन था, उतनी आसान नहीं थी। At that time, the peoples of India were emerged from the status of subjects to that of citizens. उस समय जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके पहले भारत के लोग एक प्रजा थे, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के लोग एक नागरिक बने। The country was born through a partitions. जो हमारा जो देश है भारत, इसका जो विकास हुआ वह एक विभाजन के द्वारा हुआ। बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है ना। This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बहुत ही दुखद जो है सो और बहुत ही डरावनी घटना थी, ठीक ना। At least 10 लाख people were killed on both sides of the border in partitions related violence. जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ तो दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हुई उसमें करीब 10 लाख से अधिक लोग भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए। देयर वर अनदर प्रॉब्लम, और बहुत सारी समस्याएं जन्म ली। द ब्रिटिश हैड्स लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन्स इंडिपेंडेंस। जो प्रिंसली स्टेट थे, राज्य जो अंग्रेज के अधीन नहीं था, प्रिंसली स्टेट था, उन स्टेटों को अंग्रेज ने कहा आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे आप स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है ना। द मर्ज ऑफ दिस पिछली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। इन पिछली स्टेट को भारत में मिलाना एक बहुत ही अनिश्चित भरा जो है सो आपका समस्या था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज लाइक एट डज टुडे। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें भारत का जो भविष्य था, भारत का जो परिस्थिति था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एन एक्सपर्टीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ कंट्री। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भारत के जो वर्तमान स्थिति थी और भारत की जो भविष्य की स्थिति थी, भारत भविष्य में कैसा बनेगा, इसकी उनको काफ़ी चिंता थी। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, इन सारे कठिनाइयों के बावजूद देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे इनके सामने बहुत ऐसी बातें थी जो उनके लिए अच्छी थी। अनलाइक साउथ अफ्रीका के विपरीत, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कॉन्सेंस अबाउट व्हाट आर डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। उनको भारतीय जनता के माइंड में बिठाना नहीं पड़ा कि यहाँ का संविधान कैसा होना चाहिए। मच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। हमारे यहाँ संविधान कैसा होना चाहिए इसके बारे में विचार बहुत पहले से ही पनप रही थी, क्रिएट हो रही थी, है ना। आवर नेशनल मूवमेंट्स वाज नॉट मेरली स्ट्रगल अगेंस्ट फ्रीडम फॉरेन रूल्स। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई था वह न सिर्फ केवल एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी बल्कि इससे अधिक भी कुछ और थी। इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल ऑफ रीजेनेट्स आवर कंट्री। यह हमारे देश के विकसित होने का समय था। एंड ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हमारे समाज और राजनीति में भी बदलाव होने का समय था। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बीच में काफ़ी भिन्नता थी।
विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स अबाउट कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिया जब स्वतंत्र होगा तो संविधान कैसा होना चाहिए। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, लेकिन कुछ बेसिक बातों पे सभी लोग एक जो है सो सहमत हुए, है ना। आफ्टर फॉर बैक एज इन 1928, अब हम लोग 1928 में जो घटना घटी थी भारत में उसकी ओर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। जो मोतीलाल नेहरू थे और उनके जो 8 सहयोगी थे उन लोगों ने एक संविधान बनाया था, लघु संविधान 1928 में। इन 1931 द रिजोल्यूशंस एट द कराची सेशंस, इसी प्रकार से 1921 में कराची में एक कोर्स रेजोल्यूशन चल रही थी, नेशनल कांग्रेस ड्वेल्स वन हाउ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। वहाँ पे इस बात पे विचार विमर्श किया गया कि जो भारतीय संविधान होगा भविष्य में कैसा होगा, है ना। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर्स कमिटेड टू इंक्लूजन्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। ये दोनों जो बैठकें हुई थी यहाँ पे निष्कर्ष लिया गया कि जब भी संविधान बनेगा तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज है, मतलब सभी को मत देने का अधिकार जो है वह रहेगा। राइट्स टू फ्रीडम्स, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, एंड इक्वलिटी, और सभी को समानता का अधिकार रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अधिकार की रक्षा की जाएगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जब देश स्वतंत्र होगा, ठीक ना। यही कारण है कि 1976 में कांग्रेस सरकार ने भारत को सेकुलर कंट्री बना दी। दस सम बेसिक वैल्यू वर्स एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स, इस प्रकार से कुछ जो बेसिक वैल्यू था, बातें थी, उसको सभी नेताओं ने स्वीकार किया। मस्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो संविधान सभा था उसके पहले ही उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। मेट टू डिलिबरेट्स वन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान कैसा होना चाहिए। द फैमिलियर विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल्स रूल्स आल्सो हेल्प डेवलप, जब हमारे देश के जो नेता थे, जो यहाँ के जो अंग्रेज सरकार की जो संस्थाएं थी उसे चलाने का उनको अनुभव हो चुका था। एंड एग्रीमेंट्स ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और तो इसलिए वो इस बात पे सहमत हो गए थे कि जो उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे हम अपने शासन में व्यवस्था में सम्मिलित करेंगे। द ब्रिटिश रूल्स हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू, जो ब्रिटिश सरकार जो था उसने सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था। वन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार था वह बहुत ही वीक लेजिस्लेचर को स्थापित किया था। इलेक्शंस वर्स हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 1937 में जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है, क्षेत्रीय जो आपका विधानसभा है, उसका चुनाव हुआ। एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो है सो भारतीय लोग भी मिनिस्टर बने। दिस वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन यह जो सरकार थी पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जो हमारे भारतीय नेता थे जब वह आपका विधानसभा में काम कर रहे थे तो उन्हें अनुभव हुआ, है ना, प्रूव टू वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। इन सेटिंग अप वॉन्स इंस्टीट्यूशंस, अब वो सोचने लगे कि नहीं, ये जो संस्थाएं हैं इसमें जो विशेषताएं हैं उससे हम अपने संविधान में से सम्मिलित करेंगे ताकि हमारा भारत का विकास अच्छे से हो। एंड वर्किंग इन दैम, दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उससे सम्मिलित कर लिया संविधान में। प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस प्रकार से 1935 का संविधान एक्ट, 1935 का एक्ट। ईयर्स ऑफ थिंकिंग्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द फ्रेमवर्क, बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे वर्षों से भारतीय लोग सोच रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे वो सोच रहे थे कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, है ना। एड ऑनर्स बेनिफिट आवर लीडर्स गेन्स कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, लेकिन इसके अलावा जो हमारे संविधान निर्माता थे वह दूसरे जो देश थे विश्व के, वहाँ पे जो संविधान थी, वहाँ पे जो अच्छाइयाँ थी संविधान में, उसे भी अपने परिवेश में लिया। बट वन टर्म मैनी आवर लीडर्स वर्स इंस्पायर्स बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे प्रभावित हुए। जैसे फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, है ना, और भाईचारे का सिद्धांत, जो इन सारी बातों को हमारे संविधान में लिया गया। गणतंत्र का सिद्धांत, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह ब्रिटेन से लिया गया, एंड बिल ऑफ राइट्स और जो बिल राइट है वो यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से लिया गया। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस। जब रशिया में सामाजिक क्रांति हुई, समाजवाद की स्थापना हुई, तो इससे भारत के भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और भारत में भी जो है सो उसकी नकल की गई, उसके जो विशेषता था उसको लिया गया, और भारत को भी एक सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वाला देश बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो है सो जो सरकार है, जो हमारी संविधान है, वह सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करेगी, ऐसा डिसीजन लिया गया। येट दे वर्स नॉट सिंपली क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड आवर कंट्री। लेकिन वो जो भी बाहरी देशों से जिन बातों को लिया उसे भारतीय परिवेश के अनुसार ढालने का प्रयास किया। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार से ये सारी बातें मिलकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताऊंगा।